स्त्री और पुरुष से ही तो यह प्रकृति है। श्रीमती राधिका की भी दिव्य शक्तियां भिन्न भिन्न गोपांगनाओं में विभाजित हो गईं। उन्हीं से रंगवेणी, मुकुलिका, नलनी, कमलनी, स्वर्ण प्रभा, दिव्य प्रभा, रूप मंजरी, गुण मंजरी, अनेक। इधर राधिका का मंडल है और इधर मंडल है माधव का। लीजिए, राधा माधव मंडल बन गया। इधर राधा का मंडल, इधर माधव का। माधव को मंडलाधीश बना दिया, मंडलेश बना दिया। लो, अब भगवान भी मंडलेश्वर हो गए। सबने कहा मंडलाधीश हैं, हमारे मंडल के अधीश्वर हैं, आप मंडल के स्वामी हैं। एक हमारा मंडल, उधर राधा मंडल बनाए बैठी है। राधा भी मंडलाधीश हो गई, अधीश्वरी हो गई, रासेश्वरी हो गई, रास की स्वामिनी बन गई। रास्य की, लास्य की नहीं, लास्य नहीं, हास्य की नहीं, रति की नहीं, रस की। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कोई एक रस है जो सबसे बड़ा है, और वो है ब्रह्म रस, ईश्वर का रस। रसो व सह। प्रस्थानत्रयी का अभ्यास करने वाले महापुरुष ये रोज ही विचार करते हैं। प्रस्थानत्रयी करते हैं गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। तो ब्रह्म सूत्र, गीता और उपनिषदों का पारायण, पाठ और श्रवण करने वाले साधक प्राय इसका स्मरण करते हैं रसो व सह। वो रस रूप है। अगर उसमें कोई रस न होता, माधुर्य न होता, पूर्णता, मुग्धता न होती, तो भले ही कैसा ब्रह्म होता। इतना रूखा सूखा ब्रह्म लेके करेंगे भी क्या, कि जिसमें रस ही नहीं है, आमोद विनोद प्रमोद ही नहीं है, और इसमें उल्लास नहीं है, तो ऐसा भी भगवान क्या। इतना रूखा सूखा कि किसी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें पता नहीं कौन से आसमान पे अटका है, कहीं किसी आसमान में अटका है। हाँ, आदर अनादर नहीं है किसी का, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं किसी एक आसमान में कहीं बैठा है। कहाँ, पता नहीं कहाँ है, कहीं वो दिखता नहीं है। यहां तो दोनों धाराएं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। यह दो धाराएं, साकार धारा, निराकार धारा। और एक आनंद की बात आपने अनुभव की होगी, सगुण भक्ति ही निर्गुणता की ओर लेकर जाती है। सगुण से ही निर्गुण भक्ति होती है, निराकार से ही साकार से ही निराकार भक्ति होती है। आपका वो स्वामी फिर सर्वत्र दिखाई देने लगता है। तो इधर रासेश्वरी रम्या, रामाच परमात्मना, ईश्वर स्वयं रास रूप में, रस रूप में, नृत्य के रूप में, आनंद के रूप में इधर आ गया। तो मैं ऐसे एक निवेदन कर रहा था कि हमारी संस्कृति में परमात्मा इतना रूखा सूखा नहीं है, उसे रास भी करना आता है, और रस रूप है। हिमालय के उत्तुंग शिखर नरनारायण पर्वत के मध्य में अलकनंदा, भैरवी चक्र, उर्वशी पीठ, जहां सरस्वती अलकनंदा में समाहित होती हैं, उस नारायण आश्रम, बद्रिकाश्रम में कुबेर पुत्रों को कुछ चेष्टाएं करते हुए देखकर नारद ने उन्हें चेताया था। मद्यपान कर और अप्सराओं से कुछ चेष्टाएं कर रहे थे। समूह में बैठे तो कैसे बैठे, महापुरुषों के पास, भद्रजनों के पास, छोटे बालकों के पास। ये शिष्टाचार, कोई लोकाचार, सभ्याचार, कुलाचार जन्मना भी रहता है, कई बार तप से रहता है, विद्या से आता है, संग से आता है, संकल्प से आता है। इसलिए सिद्धों की चर्चा करते हुए शास्त्र कहते हैं, एक सिद्ध है जन्मजा, फिर है तपजा, औषधिजा, मंत्रजा, समाधिजा।
कुछ लोगों में अच्छी बातें जन्म से ही रहती हैं, प्रसंग से, सद्विचार से, विद्या से, विवेक से, उचित और मंगलकारी परिवेश से, उपदेश से व्यक्ति और अधिक गुणों का विकास करता है। कभी कभी परिवेश की पवित्रता व्यक्ति को उन्नत बनाती है। महापुरुषों की संगति, उनके उपदेश उसे और अग्रेसित करते, आगे बढ़ाते। तपजा, कई बार व्यक्ति तप से भी बहुत आगे जाता है। मंत्रजा, महापुरुषों के मंत्र आदि, सदग्रंथों में जो मंत्र हैं, हमारे इष्ट के जो मंत्र हैं, हमारे जो आध्यात्मिक साधन हैं, उनसे भी आत्म परिष्कार होता है, आत्मशुद्धि होती है, व्यक्ति की चेतना में उत्थान आता है, उसके जीवन में उत्कर्ष आता है और वह उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त होता है। समाधिजा, और कई बार बड़ी समाधि के प्रयोग, निर्वितर्क, सवितर्क, निर्विकल्प, सविकल्प, निर्बीज, सबीज, ऐसे समाधि जिसमें विश्व का व ज्योतिषमती, कि आपका अंतःकरण शोक रहित हो जाए। आध्यात्मिक साधन करते कि जब शोक न रहे आप में भय न रहे, अभयम सत्य संशुद्धि। सबसे बड़ी साधना क्या है कि जब आपके पास भय ही नहीं रहा है कोई, आप में अभिनिवेश का अंत हो गया हो, आपके अभिनिवेश का अवसान हो जाए, यही साधना का फलादेश है कि आप में भय ही नहीं रहा है। ये निर्भयता है, बड़ी चीज है। निर्भयता, अभयता, अभयम सत्व संशुद्धि। और ये अभयता, निर्भयता, निर्भीकता, निर्द्वंद्वता, निश्चिंतता कब आती है? कब आप निर्द्वंद होते हैं, निर्भीक कब होते हैं, निशंक कब होते हैं? कोई शंका नहीं है अब। निशंक अवस्था, निर्भीक अवस्था, निर्द्वंद अवस्था, निर्वैद्य अवस्था। निर्वैद्य करते कोई वेदना नहीं, नो पेन, आपको पेन छुए नहीं, कोई दर्द ही नहीं हुआ आपको। इसका अर्थ प्रस्तर हो गए, आप पत्थर हो गए? इसका अर्थ क्या हुआ कि आप चट्टान बन गए? पर जरा छोटी मोटी चीजें आपको दर्द नहीं पहुंचाती हैं, आप आहत नहीं होते, विचलित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, आप व्यथित नहीं होते। तनिक सी बहुत छोटी मोटी चीजों से, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं से आप बहुत जल्दी आहत नहीं होते, विचलित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। इसका नाम क्या है? एक ऐसी अवस्था, शोक रहित अवस्था, प्रशांत वाहिता, क्या आप में एकदम शांत है, सहज है। ऐसा तब संभव है जब आप आध्यात्मिक उत्कर्ष को उपलब्ध होते। आध्यात्मिक साधन आपको बहुत ऊंचा लेकर जाते हैं, आपको एलिवेट करते हैं, वो बहुत ऊंचा लेकर जाते हैं। और अगर आप में आध्यात्मिक साधन न रहे, विचार का साधन न हो, कोई उपदेश न आए, कहीं अच्छी संगति न मिले, तो मन का तो स्वभाव नीचे जाने का है। एक सामान्य बात सुनिए ध्यान से, मन में स्वाभाविक पतन है, उत्थान नहीं है। मन में स्वाभाविक पतन है, मन नीचे ही जाता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं में, रूप में, मन तो विषयासक्ति के कारण विषयों में ही रमा रहता है। उसमें निरंतर पतन है, निरंतर क्षरण है, निरंतर। मन में पतन न हो, आपकी चेतना नीचे न जाए, आपकी चेतना का आरोहण हो, उत्थान हो, वो किसी परिवेश से, व्यक्ति से, उपदेश से, आध्यात्मिक साधन से, मंत्र साधन से। और एक शब्द बताया अभी, औषधिजा। इसका अर्थ है हिमालय आदि में दिव्य जो परिवेश है हिमालय का, औषधिजा। औषधि से भी चित्त शांत होता है।